राधे राधे दोस्तों, अनंत चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि और व्रत कथा। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजा कैसे करनी है। आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा जी। पूजा सामग्री: कलश, नारियल, रोली, चावल, फूल, धूप, दीप, पंचामृत और 14 गांठ वाला लाल धागा जिसे अनंत सूत्र कहा जाता। सबसे पहले घर और पूजा स्थल को शुद्ध करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। कलश पर नारियल रखकर भगवान का आह्वान करें। पंचामृत से स्नान कराएं और पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करें। अब 14 गांठ वाला अनंत सूत्र भगवान को अर्पित करें और फिर अपने दाएं हाथ में बांधें। अनंत चतुर्दशी कथा: महाभारत काल में जब पांडव कष्ट में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अनंत व्रत करने का आदेश दिया। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान अनंत नारायण श्री विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। एक बार महर्षि कश्यप की पत्नी कुंडलिनी ने अपने पुत्रों को अनंत भगवान की भक्ति और व्रत का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं और असीम सुख समृद्धि मिलती है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दीक्षा बहुत ही धर्मपरायण और पतिव्रता नारी थी। उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती थी। एक दिन दीक्षा ने अपने पति से कहा, स्वामी, मैं अनंत चतुर्दशी का व्रत करना चाहती हूँ ताकि हमारे परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। सुमंत ने सहमति दी और दीक्षा ने विधि पूर्वक व्रत किया। उसने भगवान अनंत की पूजा करके 14 गांठ वाला डोरा अपने हाथ में बांधा और संकल्प लिया। धीरे धीरे उनके घर की दशा बदल गई और धन्य धान्य की वृद्धि होने लगी। लेकिन जब सुमंत को यह बात पता चली तो उसने उपहास करते हुए कहा, यह सब तो मेरे पुरुषार्थ और भाग्य का फल है। इसमें किसी डोरे या व्रत का कोई योगदान नहीं। उसने क्रोध में आकर वह अनंत सूत्र पत्नी के हाथ से खोलकर आग में जला दिया। इस अपराध के कारण धीरे धीरे उनका सब धन नष्ट हो गया और परिवार दुखी रहने लगा। अनंत सुमंत को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह अपनी पत्नी के साथ जंगल में चला गया और वहाँ कठोर तपस्या करने लगा। कुछ समय बाद भगवान अनंत नारायण प्रकट हुए और बोले, हे सुमंत, तुम्हारी यह दशा इसलिए हुई क्योंकि तुमने अनंत सूत्र का अपमान किया था। यदि तुम श्रद्धा और भक्ति से अनंत चतुर्दशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। सुमंत ने पुनः अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूरे विधि विधान से व्रत किया। तब भगवान अनंत की कृपा से उन्हें पुनः सुख समृद्धि प्राप्त हुई। इस व्रत से घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसे करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है और भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि हमें पूजा की विधि किस तरह से करनी है ताकि हमें भगवान विष्णु जी की दया प्राप्त हो, हमेशा हमारे ऊपर उनकी रहमत बनी रहे। हम पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत और पूजा को अच्छे से समझते हैं जी। पूजा शुरू करते समय भगवान विष्णु जी का ध्यान करें और ये मंत्र आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है, इसको पढ़ लीजिएगा।
भगवान विष्णु जी को स्नान कराते समय यह वाला मंत्र भी जरूर पढ़िएगा। 14 सूत्र वाला अनंत धागा बांधते हुए उसके बाद यह वाला मंत्र भी पढ़ लीजिएगा। पूजा के बीच में जो कथा मैंने आपको पहले सुनाई है उसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा और अंत में विष्णु जी की आरती करके पूजा का समापन करिएगा जी। इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने पर भगवान अनंत नारायण प्रसन्न होकर भक्त को धन सुख संतान एवं जीवन में उन्नति प्रदान कराते हैं। संगत जी, आप जी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे जी। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें जी। जय श्री कृष्णा।